तो चलिए पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। दोस्तों एक वर्ड है सटल, ठीक है ना? बहुत सारे लोग इसको सबटल पढ़ते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, कारण कि इस वर्ड में बी का उच्चारण नहीं होता है, सही उच्चारण होता है सटल, ठीक है ना? और सटल का मतलब होता है जिसे आसानी से नोटिस नहीं किया जा सके, ठीक है ना? जैसे कि सटल डिफरेंस रहेगा, तो कैसा डिफरेंस रहेगा, कैसा अंतर रहेगा? वैसा अंतर रहेगा जिसको आसानी से नोटिस नहीं कर सके आदमी, ठीक है ना? देखते हैं ना, 2 कलर में सटल डिफरेंस रहता है, 2 रंग में इतना मतलब कि कम डिफरेंस रहता है, इतना सूक्ष्म डिफरेंस रहता है कि आसानी से लोग नोटिस ही नहीं कर पाता है कि दोनों में अंतर है भी या दोनों एक ही रंग है, ठीक है ना? आजकल तो देखते ही हैं कितना छोटा-छोटा डिफरेंस वाला कलर आता है, ठीक है बात? उसके बाद है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है यूज़ में लाना, ठीक है ना? जैसे रेन वाटर को हार्नेस लोग करते हैं, है ना? वाटर को हार्नेस करके और पनबिजली बनाया जाता है, ठीक है ना? तो यूज़ में लाना होता है हार्नेस का अर्थ। और अगला वर्ड है रेज़िलियंस, इसका मतलब होता है लचीलापन, ठीक है? जैसे कि कोई अर्थव्यवस्था है, तो उसमें अगर रेज़िलियंस है, तो अगर घाटा में जाएगा तो फिर से फ़ायदा में चला आएगा, उसमें लचीलापन है, ठीक है ना? और अगर किसी व्यक्ति में रेज़िलियंस है, तो वह क्या करता है, उसके साथ कितना ही बड़ा परेशानी आता है, तो वो फिर से क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना? तो लचीलापन कहेंगे आप इसको। उसके बाद हो गया एंटरप्राइज़िंग, इसका मतलब इन्वेंटिव, कहने का मतलब है कि खोजी, है ना? खोजी कहने का मतलब क्या हुआ, जो इनोवेटिव हो, मतलब कि विदेशी लोग को देखते हैं कितना एंटरप्राइजिंग होते हैं, मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं और बहुत ही आविष्कारी दिमाग के होते हैं, आविष्कार करते रहते हैं, है ना? तो उसे एंटरप्राइजिंग कहा जाता है। जापान के लोगों को देखिएगा तो इतना एंटरप्राइजिंग होते हैं कि पूछो ही मत। खूब हर समस्या कोई ना कोई सॉल्यूशन खोजते रहते हैं, सटीक, ठीक है? उसके बाद हो गया कमेमोरेट, इसका मतलब होता है उत्सव के ज़रिए याद करना, ठीक है ना? जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन है तो 2 अक्टूबर को कमेमोरेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्रता दिवस, तो मतलब 15 अगस्त को कमेमोरेट किया जाता है, उत्सव के ज़रिए याद किया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद हो गया अगला वर्ड एक्यूमेन, इसका मतलब होता है समझ-बूझ, सूझ-बूझ, ठीक है? उसके बाद है क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब होता है लंबे समय चलने वाला, जैसे कोई क्रोनिक क्रोनिक डिजीज़ है तो बहुत ही लंबा समय तक वो बीमारी चलता रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है ना? नज़, नज़ का मतलब होता है केहूनी से अ, धक्का देना, मतलब एल्बो से पुश करना, ठीक है ना? एक वर्ड हो गया फैटल, इसका मतलब होता है जानलेवा। और एक एक वर्ड है फ्लॉ, फ्लॉ मतलब होता है त्रुटि, है ना? डिफेक्ट। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या करा, द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू तमिलनाडु हैड अ सटल पॉलिटिकल मैसेज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु का भ्रमण का एक आसानी से समझ में नहीं आने वाला, है ना, नोटिस नहीं किया जाने वाला क्या था, तो राजनीतिक मैसेज था। वो घूमने के लिए तो गए गए वहाँ, लेकिन उसका एक क्या था, तो आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकने वाला पॉलिटिकल मैसेज वहाँ दिए। समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन ऊपर-ऊपर कोई नहीं समझ पाएगा, ऐसा पॉलिटिकल मैसेज था, ठीक है ना? यही बात है। आगे क्या कह रहा है, इन हिज एड्रेस, अपने भाषण में, एट द वैलिडिक्शन ऑफ द एनुअल, वैलिडिक्शन मतलब होता है विदाई का, मतलब जो भाषण होता है, मतलब गुड बाय कहने का जो मतलब कि ये होता है, अवसर होता है, उसको वैलिडिक्शन का है, समापन समारोह आप कह सकते हैं इसको। तो इन हिज एड्रेस एट वैलिडिक्शन ऑफ द एनुअल आदि तिरुवन क्या है, थिरुवथिरल, थिरुवथराई फेस्टिवल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम, साउथ का नाम है, कुछ अजीब टाइप का होता है। टू मार्क, मार्क का अर्थ यहाँ पर है मनाना, द बर्थ एनिवर्सरी मतलब जयंती ऑफ राजेंद्र चोल फर्स्ट। तो देख लीजिए यहाँ तक क्या करा है कि अपने भाषण में जो विदाई मतलब कि शब्द थे उनका, मतलब उस ये जो
महोत्सव था, ये जो उत्सव था उसका समापन के समय जो उनके द्वारा भाषण दिया उसमें उन्होंने क्या किया, तो और ये विदाई किसका था, तो एक फेस्टिवल का था और जगह का नाम दिया है गंगईकोंडा चोलापुरम। और ये किसके लिए था ये महोत्सव, तो मनाने के लिए जन्मशती किसका, तो राजेंद्र चोल फर्स्ट का। तो आगे ही फोकस्ड उन्होंने क्या किया, तो फोकस किया ऑन द लेगेसी मतलब विरासत पर, ऑफ द चोल एम्पेयर मतलब चोला सम्राट के, है ना, राजेंद्र चोल जो थे चोल वंश के थे, एंड हिज फादर राजेंद्र राजा राज चोला फर्स्ट, और उनके फादर का लेगेसी का भी बात है। टू अंडरलाइन मतलब जोर देने के लिए, डैट कि कंटेम्प्रेरी इंडिया वुड बी एज एंटरप्राइजिंग एज एंशिएंट इंडिया, मतलब कि जो समकालीन जो इंडिया है, कंटेम्प्रेरी मतलब कि मॉडर्न मतलब आज का, है ना, और कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन होते जैसे कि मान लो कोई राजा थे और उसके समय के ही जो थे तो उसको ही समकालीन, दूसरा राजा था उनको समकालीन राजा कहा जाएगा। तो कह रहा है कि जो अभी का जो इंडिया है वह क्या उतना ही एंटरप्राइजिंग हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, जिस तरीके का जो प्राचीन इंडिया था, किसके राज्य के तहत, तो जो बादशाही चोला थे, चोल सब थे, उसके तहत जैसा इंडिया था वैसा अभी भी एंटरप्राइजिंग हो सकता है, होगा, ठीक है ना। इन एक्सपेंडिंग ट्रेड मतलब व्यापार का विस्तार करने में, एंड गार्डिंग इंडियाज सॉवरेनिटी और भारत के संप्रभुता को रक्षा करने में, ठीक है ना। तो उस समय चोल राजवंश में क्या था, तो बहुत ही एंटरप्राइजिंग थे, सभी समस्या का सही तरीके से उचित हल अपना खोजते थे और अपना जो स्वायत्ता था, है ना, ऑटोनॉमी था, सॉवरेनिटी था, तो उसका वो रक्षा करने वाले थे। तो ऐसा ही आधुनिक इंडिया भी होगा, यही संदेश था। आगे क्या कर रहा था, फेस्टिवल वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, तो ये जो फेस्टिवल था वह ऑर्गेनाइज किया गया था और किसके लिए, तो टू कमेमोरेट याद करने के लिए 1000 ईयर्स ऑफ द मैरी टाइम एक्सपीडिशन ऑफ राजेंद्र चोल टू साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मैरी टाइम मतलब समुद्री, और एक्सपीडिशन मतलब होता है मुहिम, अभियान। तो किसी चीज़ को खोजने के लिए पहले के समय में क्या एक्सपीडिशन पर लोग जाते थे, नए नए जो हो खोजते थे, है ना, तो उस तरीके की बात है। तो ये जो फेस्टिवल था वो ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया याद करने के लिए 1000 वर्ष किसका, तो समुद्री जो खोज था किस किनका, तो राज राजा चोल का, किधर की ओर, तो साउथ ईस्ट की ओर, दक्षिण पूरब की ओर, एशिया की ओर, है ना। एज वेल एज साथ ही साथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल, और साथ ही साथ जो आइकॉनिक टेम्पल का निर्माण है उसके लिए भी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये जो टेम्पल है वह क्या है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आई क्या करता है, ग्रैंडर मतलब कि शाही भव्यता ऑफ द चोला डायनेस्टी मतलब चोल राजवंश का, इज फैसिनेटिंग मतलब वह मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला है, टू रिकॉल मतलब याद करने के लिए, बट लेकिन देयर आर अदर मंडेन लेकिन अन्य भी ऑर्डिनरी मामूली से, फैसेट्स मतलब साइड्स, फैसेट मतलब साइड हुआ, जैसे कि पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है, तो वही कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्डिनरी भी साइड्स है ऑफ द चोला रूल मतलब चोल शासन का, विच आर ऑफ मॉडर्न रिलेवेंस जो आधुनिक महत्व के हैं। इट्स वाटर मैनेजमेंट मतलब इसका पानी का जो प्रबंधन था, सो टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मतलब भूमि और ज़मीन का जो राजस्व है उसका मतलब कि वसूली, कलेक्शन, संग्रह, एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है आधुनिक महत्व के हैं। आगे क्या करा है, इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में स्पेशली खास करके द चोलाज होल्ड मेनी लेसन्स मतलब कि बहुत सारे क्या ऑफर होल्ड का अर्थ है अपना ऑफर करना, तो बहुत सारे सीख देते हैं। आगे क्या करा, इन रिसेंट मंथ्स मतलब हाल के महीनों में देयर हैव बीन फैटल एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग सिविक स्ट्रक्चर्स, तो सिविक स्ट्रक्चर्स में क्या हो गया, जो ब्रिज हो गए ये सब, तो सिविक स्ट्रक्चर नागरिक से जिसका लेना देना है तो उसको वैसे स्ट्रक्चर को सिविक स्ट्रक्चर्स कहेंगे, या सरकारी बिल्डिंग वगैरह हो गया तो सब सिविक स्ट्रक्चर्स ही है। तो कह रहा है कि हाल के दिनों में क्या हुआ है, तो मतलब कि जानलेवा एक्सीडेंट्स हुए हैं सिविक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, द रेजिलियंस ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल्स यानी कि लचीलापन किसका, बृहदेश्वर टेम्पल्स का, विच हैव स्टूड टॉल
जो मतलब कि खड़ा है फॉर ओवर 1000 ईयर्स, मतलब 1000 से ज़्यादा वर्षों से, कुड प्रोवाइड, वह क्या कर सकता है, सीख दे सकता है, लर्निंग्स मतलब सीख। स्टडीज शो डैट, मतलब कि जो सर्वे है, अध्ययन जो है वो दिखाते हैं कि द सदर्न पेनिनसुला, मतलब दक्षिणी प्रायद्वीप, पेनिनसुला जो होता है एरिया, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से लैंड होता है, तो साउथ इंडिया का वही हिसाब किताब है। वाज द एपी सेंटर, वो क्या था, तो एपी सेंटर था, केंद्र था, ठीक है ना, ऑफ सेवरल अर्थक्वेक्स, मतलब कई भूकंपों का केंद्र था, इन द लास्ट 200 ऑड ईयर्स, मतलब कि लगभग 2000 वर्षों बीते, 2000 मतलब 200 वर्षों में, ठीक है ना। आगे क्या करा, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद आर ऑफ द व्यू, उनका नजरिया है डैट द सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेम्पल्स, टेम्पल्स के जो सुपर स्ट्रक्चर्स है, होल्ड्स द की, वो क्या है, तो मेन चीज़ है, मुख्य महत्व रखता है टू मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स, मतलब आधुनिक जो बिल्डिंग टेक्निक्स है उसके लिए, वेन जब इट कम्स टू सिज्मिक रिजिलियंस, जब बात आती है भूकंप से संबंधित लचीलापन की, तो आई क्या कर रहा है, क्लोज स्टडी, एक मतलब कि क्लोज स्टडी ऑफ द टेम्पल्स, मतलब टेम्पल्स का फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, मतलब स्ट्रक्चर से संबंधित स्थायित्व के लिए, कैन बी ऑफ इमेंस वैल्यू, वह क्या हो सकता है, तो बहुत बड़े महत्व का हो सकता है, इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, मतलब हाल के, मतलब आधुनिक मतलब के मामले में, अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग, फ्रॉम और फोकसिंग मिल गया है, अलग अलग होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द चोलाज, मतलब कि हेरिटेज और जो कल्चर जो थे चोला के, उस पर फोकस के अलावा, इंडिया कुड ट्राई, मतलब कि एंड रिप्लिकेट, क्या करना कर सके, तो नकल कर सके, और क्या, देयर सक्सेस, मतलब कि सफलता को, इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में। आई क्या, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब पानी का मतलब प्रबंधन, वाटर रिसोर्स जल स्रोतों का प्रबंधन, स्पेशली खास करके, कुड बी एन इम्पोर्टेंट लर्निंग, एक महत्वपूर्ण सीख हो सकते हैं। द कावेरी डेल्टा वेयर गंगई कोंडा चोलापुरम इज लोकेट, जहाँ पर गंगई कोंडा चोलापुरम है, में एक्सपीरियंस फ्लड्स, वह क्या अनुभव कर सकते हैं, तो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, विथ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेनिंग इनटू द सी, मतलब कि बहुत बड़ा जो पानी का मात्रा क्या होता है, गिरता है समुद्र में, विदाउट बीइंग हार्नेस्ड फॉर पीरियड्स ऑफ स्कार्सिटी, मतलब कि किल्लत वाली स्थिति में उनके लिए, उनको उपयोग में रखने के बिना जो उसको गिराया जा रहा है, तो दिक्कत कर सकता है। आई क्या करें, मोर देन 30 ईयर्स हैव पास्ट सिंस द एडॉप्शन ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं कि संविधान में 73वां और 74वां सुधार है ना, संशोधन के मतलब कि अडॉप्ट करने के, मतलब 30 वर्ष से अधिक मतलब कि गुजर जाने के बाद क्या कर रहा है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ लोकल बॉडी, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या जो है स्थानीय लोकल बॉडीज़ का, मतलब नगर निगम या फिर पंचायत ये सब होता है, उसी को कहा था, इवन इन द मेजर सिटीज़, मतलब यहाँ तक कि प्रमुख शहरों में, नगरों में, आर फंक्शन, वो काम कर रहे हैं विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बिना चुने गए प्रतिनिधियों के। आई क्या कर रहा है, द सेलिब्रेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो इस जो उत्सव है वह क्या है, तो मौका है, फॉर एन एनालिसिस, मतलब कि विश्लेषण का, ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ग्रास रूट्स लेवल्स डेमोक्रेटिक बॉडीज, यानी कि धरातल पर जो स्थानीय मतलब कि डेमोक्रेटिक बॉडीज है, उसके कार्य क्रिया, मतलब कि फंक्शनिंग क्या एनालिसिस का समय है। मिस्टर मोदी ने अनाउंस किया डैट कि द सेंटर वुड इंस्टॉल, कि सेंटर क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगी, तो लगाएगी द स्टैच्यूज, मतलब कि स्टैच्यूज ऑफ राजेंद्र चोला एंड राजेंद्र चोला टू रिमाइंड, राजा चोला एंड राजेंद्र चोला टू रिमाइंड, मतलब याद करने के लिए, दिलाने के लिए, द कंट्री, मतलब देश को, ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉन्सेशन, मतलब उनके, मतलब चोल वंश के राजनीति, मतलब ऐतिहासिक मतलब की जानकारी का, कॉन्सेशन मतलब होश भी होता है और जानकारी भी होता है, ज्ञान भी होता है। आई क्या करा, बट दिस एक्सरसाइज वुड हैव ग्रेटर पर्पस, लेकिन इसका, इस एक्सरसाइज का, इस काम का ज़्यादा मतलब कि मतलब कि उद्देश्य होगा, इफ़ इट रिमाइंड्स, यदि यह याद दिलाए द कंट्री, देश को, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट, मतलब ये प्रशासनिक जो
सूझबूझ है ऑफ द चोलाज का, एंड नज और मतलब पहुँचाए दोज इन गवर्नेंस और वो सरकार मतलब कि गवर्नेंस में पहुँचाए टू एड्रेस मतलब कि एड्रेस करने के लिए मेनी ऑफ द क्रॉनिक फ्लॉज एंड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मतलब कि दीर्घकालीन त्रुटियां और समस्याओं को। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोग बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिले होंगे।